ये क्लास को चुके हैं, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, 5 मिनट हो चुका है, तो आप लोग क्लास को ये मेरे प्यारे बच्चे ज्वाइन कीजिए क्लास को, जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग। आप लोग जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट हो गया है, क्लास को ज्वाइन कीजिए। लाइव स्टार्ट हो चुका है बच्चों, क्लास को ओपन कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ज़्यादा समय हम ना गंवाएंगे, समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए। जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन कुमार, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बाबू। अच्छा ठीक है, एप्लीकेशन वाले सारे बच्चे एक झटके में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब वाले हैं इनको फ्री दिया जा रहा है तो भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। क्या कर रहे हैं बाबू आप लोग, बिहार का नाम डुबा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए समय को हम लोग ना गंवाते हैं, समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू ज़्यादा टाइम को ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करके देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, और जानने के बाद तो ये है द्विघात समीकरण। इस टॉपिक से कम 10 से 15 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है। जब आपके एग्जाम में आता है तो बच्चों का दिमाग चकरा के जाता है। इसका जो थ्योरी है, मैं थ्योरी पीडीएफ के साथ देना हूँ। जिसके पास पीडीएफ नहीं गया है वो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल में जुड़िएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो समय ज़्यादा ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट किए, यानी कि इस क्लास को स्टार्ट किए। 5 मिनट हो चुका है, तो हम लोग टॉपिक पे एकदम पहुँच गए हैं, टॉपिक को पहुँच गए, हल्फा मचाने वाले हैं। आज गर्दा कबाड़ देना है मेरे प्यारे बाबू। ज़्यादा थोड़ा इसको सीरियस लेकर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना थ्योरी आपको दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। 2017 के फर्स्ट टीम में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग देखिए 2017 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है सर? अरे सर क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि दीर्घात समीकरण इतना का विवेचक होगा। विवेचक मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बाबू? अरे सर ये क्या बात करें, विवेचक क्या? ये तो इतना आसान होता है। विवेचक होता है बाबू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यहाँ ये जो होता है, ये होता है b, ये होता है c। तो यहाँ क्या होगा? बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है यहाँ पे 2, सी का मान है 3, 4 का मान यानी 4 का टेबल 4 बार स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। माइनस 4 दूना 8 8 के 24, 16 में से 8 गया मेरे प्यारे का बचेगा, 16 में से 24 के क्या बचेगा? माइनस 8। माइनस 8 दिया है, हाँ जी सर दिया है। देखिए आपको बस इतना है, इतना आसान है कि तो आप इसको स्क्रीनशॉट करते रहिए, और नहीं तो आपको क्या करना है कि इसको लिख लेना है। ज्यादा मैं समय नहीं गंवाने वाला हूँ, क्योंकि आगे भी क्लास है, एप्लीकेशन वाले का भी क्लास बचा हुआ है। तो आप लोग ज्यादा समय को देर मत कीजिए, और आप लोग लग जाइए अपने काम पे। ये कह रहा है, दूसरा में कह रहा है, तब तक स्क्रीनशॉट मारिए, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा में कह रहा है कि दीर्घात समीकरण इतना के मूलों के योग का मान होगा। मूलों का योग, अरे ये क्या बोल दिया भाई, इतना छोटा सवाल मेरे प्यारे बच्चों के लिए? अरे ये तो गर्दा कबाड़ने वाले हैं। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी मूलों का ये क्या है मेरे प्यारे बाबू? योग है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब बी की जगह पर है 2, माइनस 2, और बटन में एक जगह पर एक, यानी कि एक का वैल्यू कुछ होता ही नहीं है तो छिप जाता है, हमेशा रहता है -2। क्या होगा इसका मेरे प्यारे बाबू? -2 होगा। बहुत बढ़िया। ऐसा गार्डा कबाड़ने वाला जब सवाल आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? स्टेज नहीं, एग्जाम हॉल हिलाकर चले आएंगे। और आ रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग ठंडा से मत डरिए, हम लोग भी ठंडा में अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी ठंडा में पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बाबू। कीजिए, एकदम विजिबिलिटी फ्रेश आ रहा है आज की। बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाली, दिक्कत तो सफा नहीं होगी। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम थोड़ा देख ले रहे हैं और इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को विजिबिलिटी नहीं आने, विजिबिलिटी आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि यदि दीर्घात समीकरण इतना कि शून्य का अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये लो फिर पूछ दिया, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है। माइनस बी क्या है? वो एक माइनस, माइनस एक पहले से है, और ए का मान क्या है? एक। माइनस माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? प्लस, यानी प्लस एक। क्या होगा? प्लस एक। प्लस एक कहाँ है? यहाँ ऊपर वाला के जैसा ही ये है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं
ये x के गुणांक को b कहते हैं और इसको c कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इसको सदा कर रहा हूँ, आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाला है व्हाट्सएप चैनल में, तो आप लोग एकदम गर्दा कबार रहिए, हिला के आ जाना है एग्जाम हॉल, ताकि लगे बिहार बोर्ड वाला, क्योंकि अब बिहार बोर्ड से भी क्या हो रहे हैं, बच्चे काफी पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चों को टॉपर नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे टॉपर हो, ताकि पता चले कि बिहार के बच्चे भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारा बाबू, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। कहते कर रहा है कि यदि ये एक्स तथा यानी कि ये करें अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो ये ऐसा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अरे ये क्या दे दिया है, ये भारी है, नहीं है भारी, इसका क्या करना है, बाटा पर के जोड़ बनाना है, बाटा का जोड़ बनाना है। चलिए अल्फा और बीटा का लसन निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। हाँ सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, अल्फा से अल्फा खत्म, तो क्या होगा बाबू, बीटा, बीटा से बीटा खत्म, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 में गुना होगा तो प्लस अल्फा, यानी कि बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ये होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ये होता है, ए से एक खत्म हो गया, माइनस बी बाई सी, क्या होगा माइनस बी बाई सी। अच्छा ये हुआ, हाँ माइनस बी का मान क्या है बबुआ, माइनस बी का मान है, यानी बी का मान है एक, तो यहाँ हो जाएगा एक, माइनस है तो माइनस, और सी का मान क्या है -2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, देखो यहाँ है, वाह क्या सर क्या बात है, कितना मजा आ रहा है। चलो बाबू स्क्रीनशॉट इसको लेते जाओ आगे। आगे देखिए कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए के विवेक शून्य हो तो, शून्य हो तो समान मूल बी का मान होगा। देखो बबुआ बी का मान, अब देखो करा है तो देखो इसको कैसे बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट करो जल्दी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे बाबू, बहुत महत्वपूर्ण, 2015 में पूछ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण हुआ ना। चलो देखो सबसे पहले ध्यान में आप लोगों को ये रखना है, क्या रखना है ध्यान में, ध्यान में सर क्या रखना है, ध्यान में आप लोगों को ये रखना है, क्या रखना है, चलो देखो अल्फा, अल्फा और बीटा, ये जो है किसी भी द्विघात समीकरण का क्या है, दो मूल है, तो मूल बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाटा में 2a, क्या होता है बाटा में 2a, यहाँ पे -b प्लस -b बाटा में 2a। अब देखो डी का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, विवेक्टर क्या है, शून्य है, विवेक्टर ही क्या होता है डी का मान, तो शून्य है, तो क्या बचेगा -b बाटा में 2a। अब देखो मिला लो, बी की जगह पे तो बी है, बी की जगह पे क्या है बी है, लेकिन ये क्या है माइनस में है, तो -b, तो माइनस प्लस है माइनस, तक आ जाएगा प्लस बी, बाटा में 2 है तो 2 है, ए की जगह पे सी है तो सी, बी b/2c, b/2c, देखो यहाँ है बाबू b/2c, देखो कितना आसान सवाल था, एकदम आसान सा, बस आपको यहाँ पे रख देना है, क्या करना है रखना है, आप कहोगे बी की जगह पे बी क्या रख दी, तो ये बी की जगह पे बी है, लेकिन सी जो है ए की जगह पे क्या है बाबू सी है, कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। कहो कि यहाँ माइनस है, माइनस कहाँ गया, तो देखो बबुआ यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो एक नंबर से हाथ धो सकते हैं, एक नंबर से यदि आप पीछे होंगे तो मैच भी कितना, एक ही रन से मैच को हारा जाता है, एक रन का महत्व उस खिलाड़ी से पूछो जिसने वर्ल्ड कप हारा है, ठीक है। एक नंबर का महत्व आप उस यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले उनसे पूछो जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, यदि एक नंबर से वो छड़ते हैं तो उनका जिंदगी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो, एक नंबर का महत्व बहुत है, एक नंबर का महत्व, ये मत सोचो कि एक नंबर कुछ नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक एक नंबर पकड़ के चलना है, कितना चलना है, एक एक नंबर पकड़ के चलना है, समझ रहे हो बात को, एक एक नंबर, एक मिनट रुक जाओ ये लोग, एक एक नंबर आपको पकड़ के चलना है मेरे प्यारे बाबू, एक एक नंबर, एक एक नंबर पकड़ के चलना है, एक एक नंबर आपको पकड़ के चलना है, एक एक नंबर पकड़ के चलना है, आप लोगों को एक एक नंबर पकड़ के चलना है, एक एक नंबर आपको पकड़ के चलना है मेरे प्यारे बाबू, एक एक नंबर पकड़ के चलना है, एक एक नंबर पकड़ के, रुक जाओ, आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बस बाबू ध्यान देना है, एक मिनट थोड़ा लाइन पर, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एकदम, हाँ
थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा बाबू। चलिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? चलिए ये जो है आगे इतना है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें इसमें ध्यान से बाबू देख लीजिए, इसमें एकदम ध्यान से देखिए। ये है जो एक्स स्क्वायर है और ये है अचर। इतना जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये क्या है? अचर पद है, के मूल होंगे। तो चलो अचर पद इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। और ये क्या है? ये इधर पूरा गुणा में, इधर आएगा तो भागा में आएगा। क्या आएगा बाबू? भागा में आएगा। क्या होगा? ये स्क्वायर पी के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। स्क्वायर फिर स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या में होगा? रूट में होगा। क्या में होगा? रूट में। इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर खत्म हो गया था। अगर हम आगे करेंगे तो इसका वर्गमूल क्यू, इसका वर्गमूल ए और पी, ए और क्यू और पी, क्यू और पी, तो क्यू और पी। एक मिनट, नहीं ये है मेरे प्यारे बाबू, ये है ए और पी, तो क्यू बाई ए पी, क्यू बाई ए पी, क्यू बाई ए पी। देखिए हाँ, और रूट का मान क्या होता है? प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। बहुत बढ़िया, कितना ये अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह सर, ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बाबू, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। आप लोग समझिए, थोड़ा सा क्या आ रहा है? दिक्कत आ रहा है, समझ रहे हैं बात? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बस। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे आप लोगों को ये देखना है, आगे आप लोगों को ये देखना है, आगे आप लोगों को ये देखना है, आगे मेरे प्यारे बाबू क्या देखना है? बस ये देखना है। चलिए अब आगे हम आपको कहते हैं, आगे चलिए देखिए, ये आगे हुआ। बस इसको बैक कर रहे हैं। हाँ, चलिए देखिए, हाँ, बस इसको बैक कर रहे हैं। हाँ सर बहुत बढ़िया। चलो आगे ये कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है कि किसी दीर्घात समीकरण, किसी दीर्घात समीकरण का क्या करे? किसी दीर्घात समीकरण विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो क्या? डी का मान शून्य से क्या हो बाबू? बड़ा। यदि शून्य से बड़ा होगा तो मान तो ये वास्तविक होगा। मान क्या होगा? वास्तविक होगा। मान क्या होगा? वास्तविक होगा। लेकिन वास्तविक होगा, लेकिन ये समान नहीं हो सकता है। मान का होगा? वास्तविक होगा, लेकिन अब समझो जैसे कि मान यहाँ है कि शून्य से बड़ा होगा, शून्य से बड़ा होता है, शून्य के लिए बराबर होता है, वास्तविक और समान होता है। लेकिन ये शून्य से क्या है? छोटा हो तो अवास्तविक होता है। लेकिन शून्य से बड़ा है तो क्या है? वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और मेरे प्यारा बाबू भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, काम हो गया, आगे निकलते हैं। ये जो फ्री वाले हैं बड़ा ही दिक्कत कर रहे हैं मेरे प्यारा बाबू, दिक्कत कर रहे हैं यार, टाइम पे जुड़ नहीं रहे हैं और वोट देने में आगे हैं। सर हाँ, सर हाँ, मेरा सर हो गया। चलिए चलिए, इन लोगों को चक्कर में नहीं पड़ने वाला, हरा हरा आगे बढ़ाएंगे क्लास को। चलिए क्या है, क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो पी का मान, देखो मूल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान कितना है? 3 है, तो एक्स, एक्स का मान कितना है? 3, -3 है, इधर इधर आया तो काम है प्लस में। एक्स बराबर क्या हुआ? एक्स प्लस 3 हो गया। एक्स प्लस 3, देखो एक्स प्लस 3, बहुत देखो कितना गलती की। यहाँ देखो माइनस में बस ये क्या है? -3 रखना है, जहां जहां एक्स का रखना है -3 रखना है। यहाँ 2 है, -3 का स्क्वायर प्लस पी गुणे -3, -3 तो -3 प्लस 0। अब यहाँ करेंगे 3 के 9, 9 दूना 18 प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं वो प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। और अब प्लस में हो जाता है तो इसको अब क्या करना होता है पता है? तो इसको प्लस में आप प्लस 3 के 9, 9 दूनी 18 प्लस में हो गया, पी में 3 में गुणा होगा तो -3p होगा। ये देखो 18 में से 3 गया, कितना बचेगा बाबू? 18 में से ये 3 क्या होगा? मान लीजिए यहाँ लिख 3 बराबर जी, ये 18 में से 3 गया, क्या हुआ? है 15 हुआ। 15 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो p बराबर -15, और 3 इधर का में है, माइनस गुणा में इधर आएगा तो माइनस भागा में, माइनस से माइनस खत्म, 3 5 15। p का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बाबू? 5 आ गया। क्या होगा? 3 का मान 5 आ गया। यदि ना समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बाबू, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आज सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल आ गया, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है सिस्टम, वाह गर्दा हो गया, गर्दा।
ये होता है यहाँ का हाल। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ये देखिए कि ये देखिए आप लोग मेरे प्यारे बाबू ये देखिए कि 9 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 20 मिनट का क्लास चल गया, अभी हम 9 ऑब्जेक्टिव ना बना पाए। इतना स्लो अगर एग्जाम में होगा तो क्या हाल होगा? इतना स्लो एग्जाम होगा तो बहुत हाल खराब हो जाएगा। कह रहा है कि पी के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक है? कह रहा है पी के किस मान के लिए वास्तविक, वास्तविक मतलब मेरे प्यारे बाबू, वास्तविक और समान मतलब डी बराबर जीरो, वास्तविक और समान मतलब डी बराबर जीरो होता है। तो डी के मान क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 ए सी बराबर जीरो होता है। 4ac बराबर जीरो होता है। तो यहाँ बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है मेरे पास? वो 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है? पी है, सी का मान क्या है? 1 है, बराबर जीरो। तो यहाँ 4 के 16 हो जाएगा, यहाँ क्या है? 4p हो जाएगा, माइनस 4p। अब देखो जितना तेज लड़का वो समझ जाएंगे कि इसका आंसर कहाँ है। 16 इधर पर उधर गया तो माइनस में, माइनस 4p बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस खत्म, 4 के 16, 4 के 16, पी बराबर कितना आ गया? 4। देखो 4 इधर गुणा में था, इधर इधर तो भागा में, 4 का 16, पी का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बाबू? 4। इसका मान क्या हो जाएगा? बी जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, आप जल्दी से कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आगे कर रहे हैं हम। आगे आगे ये कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं सर? ये कर सकते हैं समीकरण इतना के मूल है। अरे भैया इतना के मूल है, डी का मान निकालो, पता चल जाएगा मेरा मूल समान है कि वास्तविक का समान है। डी बराबर क्या होता है बाबू? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 की स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5, यह क्या हो जाएगा? 1 की स्क्वायर 1 माइनस 4 5 20 यानी कि माइनस 19। जब माइनस 19 होगा तो माइनस 19 होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? काल्पनिक को अवास्तविक कर दिया। चलिए आगे चल दिया, आगे 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 बढ़ते हैं। ये चलिए ये हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। आगे कर रहा है कि दिए हुए हल समीकरणों के हल समुच्चय क्या होंगे? दिए हुए हल यानी कि ये जो समीकरण दिए हुए हैं, दिए हुए हल समीकरण का हल क्या होगा? अरे भैया क्या हमको हल क्या बता रहे हैं? ये तो कॉमन कर दिया है। हाँ हाँ, यहाँ एक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? प्लस ए का बाटा में 3, 1/3। यहाँ एक्स बराबर क्या होगा बाबू? माइनस में इधर का तो प्लस 5/4, 5/4। तो ये 1/3 अपॉन 5/4, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर करके दिया है, लास्ट में गुणनखंड वाला जगह पे आपको दे दिया है। कितना अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। आप लोग बस इसको कुछ नहीं करना मेरे प्यारा बाबू, आप लोग इतना प्यार से बनाइए, इतना दिल लगा के बनाइए, इतना मस्ती से बनाइए, ताकि एग्जाम में भी आप लोगों को इतना ही प्यार और मस्ती आए। समझ रहे हैं बात? आपको सीरियस नहीं लेना है, बस मस्ती से समझना है। यदि ना समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में हमको बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पे बताइए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। आपको वीडियो कॉल करके हम बताएंगे बाबू आज 3 साल के एग्जाम में हल्फा मचा देना है बस मेरे प्यारे बाबू। ये कर रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के हल समुच्चय होंगे। देखो ये क्या कर रहा है? तो ये इसको क्या करने में पे वो इसको ऐसे देख लीजिए, इसमें गुणा किया जाता है। क्या है? 18। अब इसमें ये होता है कि तुम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो क्या दीर्घात समीकरण से, गुणनखंड विधि से। हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, यानी कि गुणा करके 18 जोड़ के घटा कितना लगा? 9। कौन ऐसा दो संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो बाबू 18 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बाबू? 9 आएगा। तो सर कौन सा ऐसा संख्या है सर? अरे सर बहुत सारा ऐसा संख्या है, बहुत ऐसा संख्या है। चलिए उसमें दो संख्या लेना है। कौन लेना है? दो संख्या लेना है। कौन लेना है मेरे प्यारे बाबू? दो संख्या। कौन है दो संख्या सर? तो चलिए हम बता रहे हैं आपको सर कौन है दो संख्या। चलिए ये इसमें दो संख्या 6 और 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू? 36 18। तो क्या करेंगे यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। ये माइनस क्या कर दिए सर? तो माइनस 6 माइनस 3 में गुणा होगा तो माइनस प्लस 18, माइनस 6 माइनस 3 जोड़ देंगे दोनों तो क्या हो जाएगा मेरे प्रभु? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो क्या बचेगा? x माइनस 6। ये दोनों में क्या कॉमन है? अब देखो तेज लड़का यहीं पे समझ गया कि सर मेरा आंसर दिखाई दे रहा है। सर क्या? सर मेरा आंसर दिखाई दे रहा है। कहाँ दे रहा है सर आपका आंसर? चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है बाबू? यहाँ -3 कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? -3 कॉमन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ x माइनस 6। अब देखो यहाँ आंसर आ गया कि x बराबर क्या आ गया? एगो एक एक x बराबर 6 आएगा प्लस में। चलो 6 आया है कहीं नहीं, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक तो आता क्या आता है? एक 3 आता, तो 3 तो इसमें आया है लेकिन 6 नहीं है। इनमें से कोई नहीं। समझ में आया मेरे प्यारे बाबू? इनमें से कोई नहीं। कुछ लड़का कहेगा सर कितना शॉर्टकट बता रहे हैं,
शॉर्टकट का जमाना बाबू, शॉर्टकट का है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टकट ही होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? शॉर्टकट ही होता है। समझ में आया? हाँ, चलिए आगे चलिए। कुछ लोगों को ठंड लग रहा है, देख रहे हैं क्या, वो कमेंट करेंगे। ये लोग क्या पढ़ेगा जी, हम हमको कुछ समझ में नहीं आता है। क्या ये लोग पढ़ने वाला है? पढ़ने वाला तो ये लोग है नहीं कुछ। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। भविष्य खतरा में, तो लोग का ना पढ़ने वाले का भविष्य क्या है सर? हाँ, खतरा में है। भविष्य कहाँ है? खतरा में। खतरा में मतलब समझ रहे हैं? हाँ, आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं मेरे प्यारे बाबू, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया। आपको बस ये ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है? ये ध्यान देना है कि अब देखिए 13 नंबर सवाल कौन है? 13 नंबर बात है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? अब देखो ये कर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो चलिए इसके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको होल क्यूब करेंगे, इसको होल क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? होल क्यूब। ये तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे होल क्यूब से हमको कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। थ्री में टू में होगा 6। अब देखिए बाबू, ये जो होगा ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस 2a, 2x क्या होगा बाबू? खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ ध्यान देना कि इससे क्या हो जाएगा? जब एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। ये जब एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो होगा ये रैखिक समीकरण होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, ये त्रिघात समीकरण होगा। तो इसमें द्विघात समीकरण मेरे प्यारा बाबू ये हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है। इसको क्या करना है? शॉर्टकट में बनाना है। समझ रहे बात? अब देखिए जैसे ही एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब अब आगे एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा है तो ये क्या है? शॉर्टकट हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर आएगा लेकिन यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा। इस माइनस की वजह से तो ये क्या हो गया? ये घात समीकरण हो जाएगा कट के। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बाबू? हाँ, समझ में आ रहा है ऐसा। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आपका सफलता आपका इंतजार करना है, कर रहा है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपका सफलता मेरे प्यारे बाबू क्या कर रहा है? आपका इंतजार कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, इंतजार कर रहा है। देखिए हम द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निम्नलिखित में से कौन है? विवेचक, अरे भैया ये कहाँ ला के हमको खाड़ कर दिए। डी बराबर होता है सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है सर जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? -5 के स्क्वायर हो जाएगा। -5 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक का मान एक है, यहाँ पे सी का मान 6 है। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस माइनस प्लस 4 छके 24। अरे भैया ये क्या हो गया? एक बचा। क्या बचा? एक। यानी डी का मान क्या है बाबू? एक है। इसी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल का योग होगा। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अरे भैया हम नहीं पाते हैं ईटा, हम पढ़ाई करते हैं। समझ रहे हैं? अल्फा और बीटा माइनस बी बाई ये होता है। माइनस बी मतलब माइनस, माइनस सूत्र से माइनस है, या -b -5 है। ए का मान एक है, माइनस माइनस प्लस +5 आया है बाबू। देखो ये नंबर पे आया है +5। बाटा में एक कहाँ गया सर? तो बाटा में हर वैल्यू छिप जाता है। एक का मान यदि किसी का बाटा में हो तो ये क्या होता है मेरे प्यारा बाबू? छिप जाता है। समझ में आ रहा है? वाह, विजिबिलिटी तो इतना अच्छा रहा है कि लग रहा है कि वाह कितना अच्छा रहा है विजिबिलिटी। लग रहा है एचडी यहाँ चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण अभी मोबाइल से ही हम लाइव चला रहे हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इतना मेहनत, और आवाज भी फर्क जा रहा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इंटरनेट में आज थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फंस के चल रहा होगा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। चलिए आप लोग आगे देखिए। ये कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो ये वास्तविक तथा बराबर है तो डी का मान क्या होगा? वास्तविक तथा बराबर है तो के का मान होगा। चलो बाबू बहुत बढ़िया, सवाल पीछे बन चुका है। चलिए आगे हम देखते हैं इसको। देखिए आप लोग, ये कर रहा है कि डी बराबर क्या कर रहा है? डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ऐसा जब भी सवाल आएगा अधिकतर 0 वाला आएगा। चलो बी स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना है बाबू? 4 है तो 4 है, ए का मान है 2 और सी का मान कितना है मेरे प्यारे बाबू? के है। चलो 0। यहाँ 10 के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। और 4 दूना 8 माइनस 8 के 100 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में होगा। तो -8 के बराबर 100 इधर प्लस में -100 के बराबर
ये 500 लिख रहा हूँ, -100, 8 इधर गुणा में इधर आया था, 8 माइनस होगा, माइनस माइनस खत्म। अब देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, या का वर्ग में दोबारा मतलब 4 से ये 25/2, 25/2 देखिए यहाँ पे सी नंबर पे 25/2 है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से 25/2 है, समझ में आ रहा है, यहाँ 25/2 है। चलिए आगे चल रहे हैं, चलिए सर, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते रहिए, जितना आप लोग इतना फास्ट चलना है कि आप लोगों को देर नहीं लगाना है। कह रहा है कि यदि mx² प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, यदि दो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यदि इनमें से क्या होगा, यदि इनमें से, अब देखिए आप प्यारे बाबू, पहले आप लोग देखिए b² - 4ac अरे वास्तविक होंगे, तो वास्तविक क्यों ना कंडीशन में हो सकता है, वास्तविक इसी कंडीशन में हो सकता है, किस कंडीशन में, यदि d के मान क्या 0 से बड़ा हो, या तो b² यहाँ लिख दे रहे हैं b² - 4ac 0 के बराबर हो, तो आपको b², तो b की जगह पे क्या है मेरे प्यारे बाबू, b की जगह पे यहाँ है 2, b की जगह पे क्या है 2 स्क्वायर माइनस 2² माइनस 4 वास्तविक मूल, दो मूल वास्तविक होंगे यदि, कर है अब ए का मान क्या है 4 और ए का मान क्या है m और ये क्या है c का मान भी m है, बराबर 0, यानी 0 ले सकते हैं, 0 लेना भी वास्तविक होगा। चलिए कर दें, 2 दूनी का 4 -4 m² यानी बराबर 0, 4 इधर प्लस में इधर गया था माइनस में, माइनस तो m² बराबर यहाँ हो जाएगा 4 इधर प्लस में इधर गया था -4 और 4 इधर गुणा में इधर आया था -4 भागा में कट गया, कितना बार में, एक बार में, माइनस से माइनस खत्म, m² बराबर क्या होगा प्लस माइनस m, देखो ये क्या हो गया, ये जो है दो क्या में है, दो जो है रूट है 2, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल, प्लस माइनस रूट, रूट हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1, 1 के वर्गमूल क्या हो जाएगा +-1, क्या होगा +-1, देखो m बराबर क्या हो रहा है +-1 है। सवाल का आंसर इतना टकाटक आ रहा है कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। चलिए ये कह रहा है कि देखिए यहाँ भी कह रहा है कि इस समुच्चय का हल कीजिए, समुच्चय दिया है बस, यहाँ बराबर 0 यहाँ बराबर 0, ये हो जाएगा x = 2 इधर प्लस में इधर गया, माइनस में इधर गया था प्लस में, 3 इधर गुणा में इधर आया था भागा में, 7 इधर माइनस में इधर गया था प्लस में, 4 इधर गुणा में इधर गया था भागा में, x = 7/4 आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 2/3 7/4, 2/3 7/4, यहीं पे है अपना चोर, समझ में आ रहा है ना, यही छिप के बैठा है अपना चोर, बाहर इंटरनेट यहाँ गर्दा कबाड़ दिया, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग साथ दीजिए, ऑफलाइन ये फ्री ऑनलाइन वाले भी साथ दे रहे हैं, आप लोग भी इंटरनेट वाले भी ऐसे ही साथ दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, यदि ये देश धोखेबाजों से नहीं भरा होता, ये देश आज सोने का चिड़िया होता, समझ रहे हैं बात आप लोग। देखिए बाहर भी एक आगे आगे देखिए, ये कह रहा है कि इतना जो है इतना का हल है, चलिए इतना का हल कर लेते हैं, इस यहाँ पे एक लिख के यहाँ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे तो y का एक का एलसीएम होगा y, तो एक से y बार में यहाँ हो जाएगा 2y², यहाँ y से y खत्म तो माइनस बराबर 1, y इधर का में है भागा में इधर गया तो गुणा में, तो 2y² - 3 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y², y इधर क्या में प्लस में इधर आया तो माइनस में y, यहाँ क्या हो जाएगा -3 = 0। अब दो में इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6, अब इसका मूल ज्ञात करना है, यानी हल, एक हल है, यानी इसका क्या करना है बाबू मूल ज्ञात करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब का मान रखेंगे, यदि 0 आएगा तो भी आंसर आ जाएगा, मूल ज्ञात करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो हमको कोई भी तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हम कर रहे हैं मूल, 3 दूनी का 6 को संख्या लो जो कि -6 आया, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, उसी से कर लेते हैं, यानी कि 2y सर जी 2y² - 2y, यहाँ का क्या कर देंगे बाबू, तो +3y क्या कर देंगे +3y -3 बराबर 0। अब देखिए कैसे 3 दूनी का 6 हो जाएगा -6, और यहाँ प्लस में चाहिए बाबू, यहाँ माइनस में चाहिए था, यहाँ माइनस में चाहिए था -3। अब देखिए 3 में से 2 गया, यहाँ -1, ये दोनों में क्या कॉमन है 2y कॉमन है, 2y कॉमन है, तो 2y हो गया कॉमन, तो y
+1। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे -3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू y+1। तो एक मान होगा, एक y बराबर -1 होगा, एक y बराबर अंदर वाला -1, तो क्या बचा y बराबर 3, इधर माइनस में इधर गया था प्लस में 3/2, 3/2 हो गया, 3/2। देखो यहाँ एक नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बाबू, एक नंबर। ना समझ में आएगा तो बताना ये क्या है, एक नंबर पे है। चलिए ये है एक नंबर पे है। चलिए यहाँ पे हाँ आजा, यहाँ पे इसका एक नंबर पे ये है एक नंबर। चलिए इतना के बी वेक्टर होगा, क्या होगा बी वेक्टर, अरे भैया b² - 4ac, b² - 4ac, 4 के स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे c का मान b होगा, 4 चौका 16 - 4b, 16 इधर प्लस में इधर गया तो अब देखिए ये यहाँ कुछ विवेक्तर करके कुछ नहीं करा है, ना तो वास्तविक करा है ना ही असमान करा है, तो मतलब ये जस के तस यही पे आंसर आपका दिया है। क्या दिया है 16 - 4 ही हो गया, क्या दिया है आपका 16 - 4 भी 16 - 4 भी हो गया। आगे करा है समीकरण इतना, कर है मेरे प्यारे बाबू समीकरण इतना -1 बराबर 0 का एक हल है, करे कि एक हल है। तो आप लोग देखिए वो तरीका, ये तरीका बता दिया आप लोगों को, दूसरा तरीका बता दें। चलिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ x का मान हम क्या रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, चलिए एक रखते हैं, एक का स्क्वायर होगा एक, 3 में 1 में गुणा होगा 3, -2 है तो 2, एक का मान रखेंगे एक, -1 है तो 1, 3 है तो 3, -2 में 1 में गुणा होगा -2, 2 रुपया में अभी आप उधारी है, -1 रुपया और ले लिए, कितना होगा -3 रुपया होगा, कितना होगा -3, क्या आ गया 0। यदि बबुआ 0 आ जाता है तो ये क्या है, ये क्या है एक हल है, ये क्या है एक हल है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 0 लाना होता है इसमें रख के। यदि सर ये 1 से नहीं आता तो हम 2 रख के देखते, 2 से नहीं आता तो हम 1/2 रख के देखते, उससे नहीं आता तो हम 3/3 रख के देख सकते थे। समझ में आया ना, x के जगह पे रख के देख सकते। कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। देखो बाबू जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सूत्र लाना है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा, हाँ यही समीकरण तो ही ना होगा, हाँ ये जब समीकरण होगा तभी तो ये मूल होगा। चलो कर लेते हैं इसको, गुणनखंड करके देखते हैं। गुणनखंड x में सर होगा तो क्या होगा x², x में बीटा में होगा तो माइनस बीटा x। अब इससे दोनों में होगा, अब इससे इसमें करेंगे, अल्फा में या x में होगा तो माइनस अल्फा x, इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ होगा x² अब देखिए माइनस इसमें भी कॉमन है, माइनस इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें है, तो माइनस x कॉमन कर दें, क्या बचेगा बाबू अल्फा प्लस बीटा बचेगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ की बीटा माइनस कॉमन हो गया तो बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखो x यहाँ है, यहाँ है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो ये देखो ये देखो कमाल, ये देखो कमाल, वाह क्या कर रहे हैं सर, देखो ये कमाल, देखो ये कितना अच्छा है, समझ रहे हैं बात। हाँ तो कुछ ऐसा आपको मस्त आने वाला था, ये सूत्र हमको मिल गया, किसमें मिला, ए वाले लेकर चले, अगर इसमें ना होता तो हम बी वाले लेकर चलते, इसमें ना होता सी वाले, कौन हो गया ए वाला हो गया। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, समय ना गवाएंगे। चलिए 22 सब्जेक्टिव हो गया मेरा, 22 सब्जेक्टिव हो गया हम लोग का। चलिए करा है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान होंगे, समान होता है तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ यानी क्या होगा -4ac इधर प्लस में, इधर माइनस में इधर आता प्लस में, b² इज इक्वल टू 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac, क्या ये हो गया, वाह ये तो फॉर्मूला है। हाँ बाबू बहुत फॉर्मूला, थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से किसी घर को बनाने के लिए लेव जरूरी है, लेवल करना जरूरी है, उसी प्रकार से आपको थ्योरी और कैलकुलेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थ्योरी और कैलकुलेशन से पूरा मैथ का इंडस्ट्री चलता है, समझ रहे बात, मैथ का इंडस्ट्री इसी से चलता है, बाकी कुछ नहीं है मैथ में मेरे प्यारे बाबू, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, समझ रहे बात को। करे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा, अरे भैया ये तो ऊपर बन चुका है ना, हाँ ऊपर बन चुका है, इसका मान क्या होता है अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा और बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म अल्फा, एक में अल्फा गुणा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, ए से खत्म -b/c, -b/c,
इसमें माइनस बी का मान क्या है बाबू, -1, यानी माइनस यहाँ पे है, और सी का मान क्या है -4, माइनस से माइनस कट गया, 1/4, 1/4, 1/4 बाय, यहाँ आ गया चैंपियन, यहाँ 1/4 आए ए नंबर पे, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलिए, आगे आप लोग चलिए, बहुत एकदम बाबू ध्यान से चलिए, आगे आप लोग ध्यान से चलिए। चलिए ये कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल p तथा q हो तो, इतना का मूल p तथा q हो तो, देखो बाबू p और q है तो क्या है, इतना का मूल p और q, मूल p तथा q हो तो, अब देखिए ये कह रहा है p तथा q हो तो, अब देखो इसमें क्या होगा, एक बार p का मान है, एक बार q का मान है, क्या करेंगे बाबू, इसमें रखेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, यदि 0 आ गया तो समझ जाइए, इसे यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ, एक मिनट बाबू, एक मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ है, यदि समीकरण इतना के -p -q बराबर 0 के मूल p और q है तो p और q का मान होगा, तो p और q का मान होगा, तो ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो है। चलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ ये x है तो x का मूल होता है, p और p तथा q का मूल नहीं होता है, और यदि p तथा q का मूल अल्फा और बीटा रख दिया जाता तो इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा रख दिया जाता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ p और q नहीं देता, यहाँ p और q नहीं देता, यहाँ p और q नहीं देता, आखिर ये कैसे देगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे तो हम रख ही सकते हैं, a x² माइनस यहाँ 1 x यहाँ -2, तो ये होगा, ये क्या हुआ, इसको तो भी रख सकते हैं, इसको भी तो रख सकते हैं, समझ बात को, हाँ ये बात को, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण इतना का हल है, कौन द्विघात समीकरण इतना 2x इतना इतना का हल है। चलिए ये तो आपके लिए आसान है, कह रहा है कि इतना का द्विघात समीकरण का कौन द्विघात समीकरण का हल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि आप लोगों का यहाँ इसको लिखना चाहिए था, समान समान हल है, वास्तविक है, तब ये दोनों बनता है। देखिए समझ रहे हैं बात, ये दोनों तब बनता है, समान और वास्तविक लिखता तब बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे हम डी का मान डायरेक्ट निकाल पा रहे। अब बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में इतना 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 का हल है, अब इसमें से कौनो नहीं हो सकता है, कौनो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ वास्तविक का समान आपको क्या लिखना चाहिए था, समझ में आया ना, ये गलती किए हैं जो क्वेश्चन बनाए हैं, समझ रहे हैं बात। आगे बढ़िए, चलिए 2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये गलती है। चलिए आगे आगे देखिए, कह रहा है कि यदि मूल इतना इतना हो तो द्विघात समीकरण में निम्नलिखित में से, देखिए अब ये मूल कह रहा है तो इससे तो बन सकते हैं, ये एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया बीटा माइनस थीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, होगा तो अल्फा प्लस बीटा 3 - 3, ये जगह 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 3 × 3 यानी कि -3 -9, ये सूत्र होता है, ये एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, यहाँ 0 में एक्स में गुणा करना क्या होगा 0, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ -9 है तो 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपका ये सी नंबर में आंसर आया हुआ है। चलिए कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान, देखो यदि दिया ना मूल समान हो तो सी बराबर होगा, देखो कितना अच्छा सवाल दिया, मूल समान, इसको लिखना चाहिए था ऊपर वाला को, समझ रहे हैं बात आप लोग, हाँ ये जब तक नहीं लिखेगा तब तक कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। मूल समान हो तो क्या है, मूल समान, अरे सर मूल समान, हाँ देखिए क्या है, इसको मूल समान कह रहा है, तो ये क्या होगा, कह रहा है कि यदि इतना का क्या हो मूल समान हो तो सी बराबर होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सी बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, सी बराबर बहुत होगा। चलिए आप लोग, चलिए ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समय काफी बीत चुका है, क्योंकि मैथ है बाबू, इसमें टाइम लगता है, यानी कि ये 180 क्या समान होता है, यह होता है समान होता है, तो मतलब समझ रहे हैं बात, आपको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, b² बराबर 4ac, तो b² का मान कितना हो गया, b² बराबर 4, तो 4ac, तो कह रहा है c का मान ना, हाँ तो c बराबर देखो b²
इज इक्वल टू 4ac। तो c बराबर का है 4 इधर गुणे में इधर आता भागा में b स्क्वायर बटा में 4a 4a c का मान होगा। अब आपको देखिए ये बात है, तो इसमें देखिए कितना गड़बड़ किया है, ऐसे करेंगे हम गलती हो जाएगा बाबू, ऐसे ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो a का मान ये है, c का मान ये ठीक है, तो c का मान तो क्या हो जाएगा बाबू b स्क्वायर बटा में 4a, b का मान b स्क्वायर बटा में 4a। आपको ध्यान देना ये जस के तस दिया, हम सोचे कि ये अगर पूछेगा बाबू, ये पूछ देगा कि दीर्घात समीकरण का, अगर पूछेगा क्या दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? जब दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए आप लोग क्या बताएंगे? दीर्घात समीकरण का जब व्यापक रूप आप लोग से पूछेगा क्या बताएंगे? देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स को क्या कहते हैं? दीर्घात समीकरण का मेरे प्यारे बाबू व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बाबू? दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। हाँ जी सर, दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं समय पर ध्यान देते हुए। देखो ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि यदि इतना जो है मूल का है वास्तविक है, वास्तविक होता है तो क्या होता है? वास्तविक होता है तो बी का मान जो होता है, बी कर रहे हैं, डी का मान होता है 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। 0 से बराबर या उससे बड़ा, 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो 0 के बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 से क्या होता है 12 नहीं तो बराबर होता है 0 से, 0 से क्या होता है बाबू 12, यहाँ 4ac 4ac 12 होता है नहीं तो बराबर होता है। अब देखो बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है अपना 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए का मान क्या है बाबू 1 है तो 1, और सी का मान क्या है तो सी की जगह पर बाबू पी है, बराबर 12 या बराबर, यानी 4 का 16, 16 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो यानी कि पी बराबर पी से 12 या बराबर माइनस 16 बाटा में -4, माइनस माइनस खत्म, 4 4 के 16, यानी पी जो होगा 12 या बराबर होगा 4 के होगा। पी बड़ा और बराबर होगा किसके होगा? 4 के होगा। देखो ये यहाँ है, ये कैलकुलेशन एकदम अच्छा है, पहले के जैसा है, बस उसमें क्या होगा, उसमें समान मूल्य दिया था, यहाँ क्या है वास्तविक है। समझ रहे बात को? वास्तविक है। आगे बढ़िए, ये करा है कि बच्चों, ये करा है कि समीकरण इतना 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 का मूल होगा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दे दिया, अरे भैया ये कैसे बनेगा? बच्चे इसको देखकर रोने लगेंगे यदि आ गया सवाल तो एग्जाम में। चलिए आप लोग इसको करके देखिए। करें इतना इतना के एक मूल है, क्या है सर? एक मूल है। अब देखिए मूल जैसे पूछता है तो हम क्या करते हैं कि एक्स की जगह पे इस सबको रख रख के देखते हैं, एक्स की जगह पे इस सबको रख रख के देखते हैं। चलिए इसमें हम रखना शुरू करते हैं। यदि हम इसको रखते हैं तो ये गुणा होगा, कैलकुलेशन होगा, ये गुणा होगा, ये गुणा नहीं होगा, लेकिन हम एक एक बार रख लेते हैं। इसमें एक का होगा तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक खत्म, इसमें इसमें भी एक खत्म। अब इसका करते हैं ए से बी में करते हैं, ए से हम लोग बी में करते हैं तो क्या होगा ए बी, ए से सी में करते हैं तो माइनस ए सी, प्लस ए प्लस, बी से सी में करते हैं तो बी सी, बी से ए में करते हैं माइनस ए बी, सी से ए में करते हैं प्लस ए सी, सी से बी में करते हैं तो माइनस बी सी। अब देखिए ए सी से ए सी खत्म, प्लस माइनस खत्म, ए बी से ए बी खत्म, बी सी से बी सी खत्म। ये हो गया बाबू आपका 0, ये क्या हो गया 0, तो 0 हो गया तो ये क्या है आपका मूल है। 0 ना आना चाहिए हमको, 0 हो गया सब कट के, मूल क्या है? ये मूल का अर्थ होता है कि मूल यदि रख दे मूल का मान तो वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, उस समीकरण का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। समझ रहे बात को? हाँ, ये आपको हो जाना चाहिए। ये आगे कर रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में मूल का योग होता है, मूल का योग होता है, मूल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है, ये इसमें भी माइनस दिया है तो माइनस माइनस बी बाई ए, ए का मान क्या होगा बाबू ए, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, प्लस बी बाई ए, बी बाई ये देखो आपका ये दिया है। समझ में? इसमें ध्यान देना है, नहीं कि जल्दी से इसको मार देना, यहाँ क्या है माइनस है। समझ रहे बात को? ऐसे आपको ध्यान देना है, इतना ध्यान नहीं देंगे तो आप गवा के आ जाएंगे। मैंने मैट्रिक में यह किया था कि मेरे मैट्रिक में क्वेश्चन आया था कि किसी, ये आया था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। हम का पढ़ लिया अपरिमेय, धड़ाक से मार गए। अभी एग्जाम से बाहर निकले पता चला कि अपरिमेय नहीं है, क्योंकि हम भी अपरिमेय पढ़ के गलती कर दी है। एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करेगा। यदि दीर्घात समीकरण में विभक्तर शून्य हो तब दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल समान होंगे। विभक्तर जब शून्य होता है दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। ये आपका डी नंबर है। चलिए देख लीजिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव का
थ्योरी का सवाल है, ये क्या होता है, वास्तविक और समान मूल होता है। चलिए आगे चलिए, आगे 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 ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना कि मूल अल्फा और बीटा होता है अल्फा और बीटा का स्क्वायर, देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है। देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 2 है, तो 2 अल्फा और बीटा का मान होता है सी बाई ए। तो बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर माइनस है, माइनस यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। ए की जगह पर क्या है सी, यहाँ माइनस में माइनस, यहाँ क्या है 2 है, 2 में सी में गुणा होगा 2, सी की जगह पर क्या है बाबू ए है, बाटा में क्या है बाबू ए की जगह पर क्या है सी है। समझ रहे बात को, यहाँ हो गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो क्या होगा बी स्क्वायर बाटा में सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a बटा में सी, सी का एलसी सी स्क्वायर, सी का एलसीएम निकालेंगे तो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म तो क्या होगा बी स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सी से देखो सी है यहाँ सी स्क्वायर, कितना माइनस सी स्क्वायर बार में, तो क्या होगा 2ac, यानी इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac और सी स्क्वायर, देखिए यहाँ दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा में सी स्क्वायर, आपका सी हो जाएगा। कैलकुलेशन को स्क्रीनशॉट कीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए मैं डिस्प्ले का सामने नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खाली नरेंद्र मोदी की तरह काम कम और चेहरा ज्यादा नहीं दिखाना है। मैं नेताओं की तरह ज्यादा चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूँ, काम ज्यादा कीजिए और चेहरा कम दिखाइए। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं, इसमें आपको कैलकुलेशन समझना है, ना कि इसमें कॉमेडी समझना है, ना कि आपको इसमें बायोलॉजी समझना है, कुछ आपको समझना नहीं है बाबू, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो चुका होगा। हम भाषण बहुत ज्यादा ढीलते हैं भैया, भाषण हम भी नेता वाला छवि रखते हैं, नेताओं से नफरत कर रहे हैं। देखिए दीर्घात समीकरण इतना के मूलों का योग होगा, अरे भैया अल्फा प्लस बीटा बोलना डायरेक्ट क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। अच्छा, माइनस बी के मान -4 और ए के मान -3, माइनस माइनस खत्म, 4/3 है भैया, 4/3 यहाँ पे। चलिए हो गया हो गया। कितना है मुन्ना लल्ला, कितना अच्छा सवाल बनाया, कह रहा है दीर्घात समीकरण इतना का मूलों का योग इतना है, आपका इतना है, तो ये हम लोग का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 12, 12x और गुणन पर है 3 प्लस 3, 12x प्लस 3, देखिए दोनों प्लस, माइनस में ये प्लस में, देखिए देखिए ये है, देखिए ये इसको मिलाइए बाबू, ये हो गया। समझ रहे हैं आपको? टेंशन नंबर आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। आज विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा इसलिए रखे क्योंकि बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या अल्फा को दीर्घात बहुपद इतना का शून्यक कहा जाता है। एक मिनट रुक गया बाबू, रुक गया। ये चलिए, शून्यक कहा जाता है यदि, कह रहा है कि शून्यक के बराबर हो तो, कह रहा है कि दीर्घात बहुपद का शून्य कहा जाता है यदि शून्य के बराबर होता। कह रहा है यदि ये शून्य के बराबर होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, यदि ये शून्य के बराबर होगा तो ये क्या कहा जाएगा। बात आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए कह रहा है कि वास्तविक संख्या अल्फा के दीर्घात बहुपद का शून्य कहा जाता है, कहा जाता है तो यदि ये शून्य के क्या होगा बराबर होगा, क्या शून्य के बराबर होगा, तो शून्य कहा जाता है यह शून्य के क्या होगा बराबर होगा। तो हर जगह मतलब क्या रख देना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है अल्फा रखना है। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो अब देखो यहाँ ये है, तो ये आपका ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो एक्स के ऊपर क्या रख सकते हैं आप अल्फा रख सकते हैं। समझ रहे बात? इसका हो जाएगा सी। ध्यान में रखिए सर क्या बता रहे हैं, नहीं समझे, देखिए कैसे कर रहे हैं। जैसे हम लोग बनाए ना जी कि शून्य एक है, एक शून्य एक है, जहां जहां एक साथ आता है क्या रख देते एक रख देते, वैसे जहां जहां अल्फा है शून्य एक से जहां जहां अल्फा रख दिए। जब इतना दीर्घात का फलन है तब का मान होगा। कह रहा है कि ये क्या है दीर्घात फलन है, तो कह रहा है कि इतना का मान होगा। ये कह रहा है कि ये क्या है दीर्घात फलन है तब ये इतना का मान होगा। तो देखिए यहाँ इसको रखना है फलन, यानी एक्स के यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6
फलन मतलब एक्स का मान रखने हैं 2 दूनी का 4 + 2 - 6, 4 में से 2 गया कितना बचेगा बबुआ 6, 4 + 2 6 - 6, ये हो गया 0। आपका क्या हो जाएगा 0, फलन क्या हो जाएगा इसका 0, फलन 2 का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। समझ रहे बात को, ये इतना आसान है। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो तब समीकरण होगा, तो समीकरण क्या होगा ये होगा। देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र दे दिया बाबू, डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है सूत्र दिया, तो यह क्या होता है सूत्र में यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस होता है। चलिए ये हो गया बी हो गया। कहेंगे जब इतना का मूल बराबर हो तब प्रत्येक मूल होते हैं, जब बराबर हो तब प्रत्येक मूल क्या होते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सवाल है, इतना छोटा सवाल है कि आप लोग एकदम धड़ाक से जाएंगे, पिस्तौल निकालेंगे नहीं पेन निकालेंगे मार देंगे। देखिए यानी कि x बराबर होता है -b + -√d/2a। रूट डी का मान 0 हो गया तो इसका वैल्यू खत्म था, -b/2a। देखिए हो गया, कितना सस्ता सवाल था। समझ रहे बात को, ऐसे करना होता है। 0 है बराबर है तब 0 है, मूल बराबर है तो क्या आ गया 0 हो गया, इतना आपका हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। इतना का शून्यक है, मतलब इतना का शून्यक कौन है, ये 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, तो हम इसको गुणा करके 6 जोड़ के घटा के 1 ला रहे हैं, तो क्या होगा 2x² + 2x ऊपर बन चुका है बाबू, + 2x - 3x - 3। अब देखिए इसमें से 2x कॉमन है, 2x कॉमन है तो क्या बचेगा x + 1, यहाँ का क्या बचेगा -3, तो x + 1। यहाँ 3 कॉमन है तो -3 कॉमन है तो x + 1, तो देखिए एक आ गया x बराबर -1 आया, -1 कौन में है रे, देखिए 2 में है, बाकी ये 2 नहीं हुआ। अब आप लोग देखिए यहाँ 2 - 3, तो 3 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में इधर गया तो प्लस में 3, और 2 इधर गुणा में भागा में, यानी -1 3/2 -1 3/2 -1 3/2, ये आपका बी हो गया आंसर। आप लोग ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अरे भैया इतना छोटा सवाल नहीं कर पाएंगे आप लोग, इतना छोटा सवाल तो ये गोलू कर लेगा। गोलू कहाँ हो बाबू, आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया गोलू, आगे चल रहे हैं बाबू, आगे चल रहे हैं। आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा आप लोगों को दिक्कत हो ही ना करेगा। ये कह रहा है कि b², अरे भैया ये हमसे डर कह रहा है, इतना कह रहा है वो समीकरण इतना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो b² - 4ac क्या कहा जाता है, v वेक्टर d वेक्टर या d कहा जाता है, v वेक्टर d वेक्टर या d कहा जाता है। सर ये सूत्र खाली आ रहा है, हाँ बाबू इसमें फॉर्मूला का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बात को। चलिए यदि कह रहा है कि यदि इतना b² से 0 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो समीकरण इतना का मूल होंगे। जब बड़ा होता है तो क्या होता है, बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और मतलब बराबर नहीं होता लेकिन वास्तविक होता है। समझ रहे हैं, ये कहाँ से आया सर, फॉर्मूला से आया। थ्योरी कहाँ मिलेगा सर, थ्योरी व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। समझ आ रहा है, नहीं मिलेगा व्हाट्सएप का। कह रहा है कि यदि इतना हो तब द्विघात समीकरण इतना का शून्य कहा जाता है। देखो इतना का शून्य, तो x की जगह पर m है, x की जगह पर क्या है m है। जब m x की जगह पर द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा, शून्य क्या होगा m, जो x का मान ही क्या होता है शून्य का, तो x की जगह पर वो बैठा हुआ है। कह रहा है कि यदि इतना जो है क्या है बड़ा या बराबर है, देखो बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर है तो द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, इतना के मूल होंगे, इतना के मूल होंगे। ये क्या है बड़ा और बराबर है, इतना के क्या होंगे मूल होंगे। तो बबुआ ये बड़ा और बराबर के लिए कौन सूत्र लगता है, ये लगता है सर, कहाँ है b² - 4ac/2a। देखिए ये लगता है डायरेक्ट ये सूत्र होता है, b² - 4ac/2a, b² + -√d/2a। समझ रहे बात, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये सूत्र हो गया, डायरेक्ट ये सूत्र है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। चलिए आगे सर, आगे 45 जाइए, 15 सवाल आप लोगों को बनाकर जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। करेगा मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक देखो मूल करे वास्तविक नहीं होंगे, मतलब वास्तविक नहीं का मतलब क्या होगा कि डी जो होगा क्या होगा शून्य से छोटा होगा, तभी तो वास्तविक नहीं होंगे, असमान होंगे, वास्तविक भी नहीं होगा, यानी अवास्तविक काल्पनिक होगा। तो सी क्या है 0 से बड़ा है, क्यू इतना है तब जब समीकरण इतना, तो हम इतना का मान लिख रहे हैं b² - b का यानी क्यू का स्क्वायर -4 ए का इतना और सी का r बराबर इतना, इधर का में प्लस में माइनस में इधर का प्लस में, क्यू² बड़ा 4pr, क्यू² बड़ा 4pr, क्यू² बड़ा 4pr। देखो यहाँ दिया है ना। बहुत सर क्या ये सवाल आप क्या बना रहे हैं सर, इतना
झट से हमारे ऑफलाइन वाला टीचर भी नहीं बना पाएंगे, सही नहीं बना पाते हैं बाबूआ। इतना हम आसानी से सवाल को हल कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग बात को। हाँ, थोड़ा हम ज्यादा बोलते हैं उसके लिए सॉरी। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, ऐसा सवाल आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में आया तो हल्फा मचा के जाएंगे। तो एक गाना निकला था कि आई हितई में रहे वो 4 दिन खातिर लेकिन हल्फा मचा के बोल। जैसे ही किसी लड़का का एग्जाम होता है तो अपने उस एग्जाम सेंटर के नजदीक वाले हितई में चल जाता है। अगर 4 दिन के लिए गए, 6 दिन के लिए, और पूरा वहाँ हालफा मचा दीजिए पढ़ने में, तो वहाँ के लोग या लड़का क्या गाना गाएगा कि आई हितई में रहे उस 4 दिन खातिर लेकिन हालफा मचा के गोल। समझ में आ रहा है ना? हम सुखड़िया के साली को नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। चलिए, निम्नलिखित समीकरण का एक मूल इतना है, रख के देख लो ना बाबू, रख के देख लो। तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ तो 1 दूनी के 4 है, यहाँ 4 दूना 8, 4 में से माइनस 4 गया, 8 गया तो क्या बचेगा -4। ये तो नहीं होगा, ये कैसे हो गया? चलो यहाँ कर रहे हैं 2 का 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, यहाँ भी नहीं होगा, +5 है। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ रखते हैं 2 का 2 दूनी का 4, यहाँ 2 दूनी का 4, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ 2 का 2 दूनी का 4, और यहाँ 1 मिनट, निम्नलिखित समीकरण फिर से देख लेते हैं। यहाँ 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 में से -8, 4 में से -4, ये तो नहीं हो पाएगा। ये कर रहे हैं 2 दूनी का 4, और यहाँ होगा 4 दूना क्या 8, ये तो 4, 4 में से 8 गया -4, यहाँ +5 है। यहाँ 1 से स्क्वायर 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 में 4 गया, यहाँ 1 बचेगा। हमको 0 लाना है ना सर? हाँ जी सर, 0 लाना है। यहाँ 2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, 2 दूनी का देखो 2 दूनी का 4 और 4 का स्क्वायर, 2 दूनी का 4, 4 8, -7 दूना के 14 +6, 6 8 14, 14 में 14 गया 0। देखो ये डी आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें रख के 0 लाना है, बस आ जाएगा आपको। ये 9th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। समझ में आ रहा है? देखिए ये सवाल जो गलत है, कैसे गलत है? देखिए यहाँ रूट ऐसे दे दिया, देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा का मान होगा, बाबू ये दीर्घात समीकरण नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात बता दें, ये देने में मान जो गलती कर देता, हम रूट को यहीं तक मानते हैं, मान लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b का मान कितना है? -10, a का मान कितना है? √3, तो -10/√3। देखो ये है -10/√3, लेकिन इस पर ऐसा रहेगा तो ये सवाल क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, गलती होगा। चलिए, ये प्रिंटिंग वाला की गलती है, बहुत गलती किया है। ऊपर भी किया है तो कर सकते हैं। यहाँ हो गया बहुपद इतना में एक शून्य का 8 हो तो दूसरा शून्य होगा, एक शून्य का 8 हो तो दूसरा शून्य होगा। चलिए ये भाग का सवाल आ गया, चलिए इसको भगा देते हैं। इसको देखो बाबू, ये लास्ट हो गया, बाबू ये लास्ट हो गया। चलो इसको भगा देते हैं। x बराबर 8 है, 8 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर x² -x -56। एक और तरीका है, आपको यहाँ से क्या करना है? ऐसे करना है, इसमें से क्या करना है? ऐसे कर लेना है, गुणा 56। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि 56 का में माइनस में है, 8 इधर है, 8 इधर, इधर जब 8 है, 8 इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या में आएगा? माइनस में। कौन ऐसा संख्या है जब हम गुणा करेंगे तो -56 होगा? यहाँ 8 है, यहाँ 1 आएगा। तो अगर 7 में गुणा करते हैं, 7 8 है, 56, 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। देखो +7 करेंगे। यदि दीर्घात समीकरण इतना बराबर x² बराबर 16 है का हल का समुच्चय होगा। समुच्चय मतलब x का मान होगा, यानी स्क्वायर इधर है तो रूट है, ±√16 ±16 का वर्गमूल 4 +-4 +4 -4 +4 -4, ये हो गया डी। तो आपका ये जो चैप्टर 4 था उसका मैंने 50 तो नहीं 49 VA ऑब्जेक्टिव आपको मैंने सॉल्व करके दिया। आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों और उनके पास शेयर कीजिए जिनको आप बहुत खास रूप से चाहते हैं, ताकि आपके साथ वो पढ़ाई कर सके। शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।